नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। प्रश्नावली 8.1 इसका चौथा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें यह दिखाना है कि जो वर्ग के विकर्ण है वो बराबर हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वर्ग ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक वर्ग ले लेते हैं ABCD। तो ABCD हमारे पास एक वर्ग है जिसके जो विकर्ण है वो एक AC है और दूसरा जो विकर्ण है वो BD है। ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं O पे, तो ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे इसके हल की अगर हम बात करें तो हमें दिया है, क्या दिया गया है, एक वर्ग ABCD जिसके विकर्ण AC और BD हैं। साथ ही अगर ये वर्ग है तो इसका मतलब AB भुजा BC CD AD ये बराबर है क्योंकि ये वर्ग है। दूसरा जो वर्ग है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही हैं। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या आएगा कि AO बराबर है OC और BO बराबर है OD। तो ये आपको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ सकता है। तो ये हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो विकर्ण है वो बराबर है। एक तो बात, एक पार्ट तो ये कि AC बराबर है BD, एक तो ये सिद्ध करना है। और दूसरा है कि हमारे पास परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री की हैं सारे ये। तो अब इसमें से एक दिखा दे कोई भी हम दिखा देते हैं कि AC लंब है किस पे, BD पे। तो एक विकर्ण दूसरे पे लंब है तो ये परस्पर एक दूसरे पे लंब हो जाएंगे। अगर AC BD पे लंब है तो BD भी AC पर लंब होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब प्यारे बच्चों, इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, आप इसमें से दो त्रिभुजें ले लें। एक तो त्रिभुज हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC, ये जो त्रिभुज है ये हमने एक त्रिभुज ले ली। ठीक इसी प्रकार से हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, ये BAD, ये त्रिभुज ले रहे हैं। तो ये दो त्रिभुज हम लेके प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में ये दो त्रिभुजें ली हैं हमने। अब आप देखेंगे कि AB बराबर है BA। त्रिभुज ABC में AB और BAD में BA, एक ही तो बात है, उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद आप ये भी ध्यान रखें कि ये वर्ग है तो ये सारी भुजाएं आपस में बराबर भी हैं। तो क्या हमारे पास कोई भुजा बराबर आ सकती है? और भी बिल्कुल आ सकती है कि त्रिभुज ABC में BC और त्रिभुज BAD में AD। तो ये क्या हो गया, वर्ग की भुजाएं बराबर होती है। तो ये आ गया हमारे पास। और हमारे पास हम देखो इसमें से क्या यूज कर सकते हैं कि जिससे हम इनको सर्वांग सम सिद्ध कर सके। दो पार्ट तो हमारे पास हो गए। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC
और त्रिभुज BAD में एक भुजा हमने ले ली इधर से, और यहाँ पे हमारे पास उभयनिष्ठ होगी और ये सेट ले लिया। अब त्रिभुज ABC में ये जो कोण है, त्रिभुज ABC में ये जो कोण है, और जो त्रिभुज BAD है इसमें जो ये पूरा कोण है, तो त्रिभुज ABC में तो कोण ABC, कोण ABC, और BAD में कोण BAD, कोण BAD, ये दोनों ही कैसे हैं? बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? समकोण है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम एक त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC की बात करें, तो हमने दोनों भुजाएं, दूसरी त्रिभुज की दोनों संगत भुजाओं के बराबर और उनके बीच का कोण, तो हम कौन सा नियम लगा सकते हैं? यहाँ पे SAS, सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के। अब ये त्रिभुजें अगर सर्वांगसम होंगी तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो संगत भाग हम ले लेते हैं। देखो भुजाएं तो हमने पहले ही बराबर दिखा दी, अब ये रह गया, कर्ण रह गया या विकर्ण कह लो, क्योंकि ये भुजा तो हमने साझी ली थी और ये वर्ग की भुजाएं हैं, तो तीसरी भुजा यही बची। तो AC बराबर है BD। तो ये क्या हो गया? दोनों किस नियम से? CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो एक जो पार्ट है वो हमने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, एक भाग हमारा हो गया। अब हम दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं तो अब हमें दो त्रिभुजें और लेनी है। कोई भी दो त्रिभुज आप इसमें से लेके उनसे दूसरा रिजल्ट हमें ड्रा करना है। अब की बार मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOB ये वाली त्रिभुज और त्रिभुज AOD ये वाली त्रिभुज, इनमें देखो आप AO बराबर है AO उभयनिष्ठ भुजा, और आप देखिए कि AOB में और ठीक इसी तरह से AOD में, एक तो ये बराबर हो गया। और देखें आप कि OB बराबर है OD, OB और OD आपस में बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? दिया है या फिर वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। हमें यह दिखाना है कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि हमें समकोण दिखाना है। दूसरा पार्ट हमारे पास ये हो गया। और AB हमारे पास ये है और AD हमारे पास ये है, तो AB बराबर है AD। ये वर्ग की भुजाएं हैं, समान होती हैं। तो आप देखेंगे कि SSS सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AOB है वो सर्वांगसम है त्रिभुज AOD के। तो अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ इसको क्लियर कर देता हूँ सिचुएशन को, कि त्रिभुज AOB में ये कोण और त्रिभुज AOD में ये कोण बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए कोण AOB बराबर है कोण AOD, कोण AOB ये और कोण AOD ये बराबर है। इसको हम क्या लिखेंगे? CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। इसको आप समीकरण 1 मान लें। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, लेकिन आप देखेंगे कि कोण
ए ओ बी यानी कि ये कोण और कोण ए ओ डी यानी कि ये कोण, ये तो पूरा ये कोण बना रहे हैं, यानी कि कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ डी ये तो 180 डिग्री का है, रैखिक युग्म है, ये तो रैखिक युग्म है। तो अगर आप ए ओ डी का मान ए ओ बी रख दें इसमें, तो हमारे पास इसको समीकरण 2 मान लें, ये हमारे पास समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 2 में देखो कोण ए ओ बी तो है ही है, ए ओ डी की जगह पे भी हमने ए ओ बी ही लिख दिया, तो ये 180 डिग्री, यानी कि 2 कोण ए ओ बी बराबर है 180 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर है 180/2, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री। अब आप देखो आपने क्या सिद्ध कर दिया कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री आ गया, यानी कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री। अब ये कोण इसके बराबर है, तो इसलिए कोण ए ओ डी ये भी 90 डिग्री आ गया। कहां से? यहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप देखें कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी कोण सी ओ डी के बराबर है, कोण सी ओ डी के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। और कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी कोण बी ओ सी के बराबर है, कोण बी ओ सी 90 डिग्री, ये भी हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण हो गए। कोण दोनों के लिए आप इकट्ठा ही लिख देंगे। अब देखो आपने सारे ही कोण, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सारे कोण 90 डिग्री के आपने दिखा दिए। तो यहाँ से आप इसको बेशक आप इस पार्ट को छोड़ भी दें कि कोण ए ओ बी, ए ओ बी जब ये 90 डिग्री हो गया ये वाला कोण, इसका मतलब जो ए ओ है इससे, क्योंकि कोण ए ओ बी हमारे पास ये 90 डिग्री है, इसलिए ए ओ लंब है। देखो ए ओ बी तो किस पे है? इस पे। ए ओ लंब है बी ओ पे। अब ए ओ की जगह पे, ए ओ की जगह पे आप पूरी ए सी भी लिख सकते हैं, लंब है, और बी ओ की जगह पे आप पूरी की पूरी बी डी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके माइंड में सर्वांग समता के सारे नियम क्लियर हैं तो इन क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।